अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ औरंगज़ेब अली बाक्सर। मीडिया चैनल खुफिया कार में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे, खैरियत से रखे। आहिस्ता आहिस्ता आपको मेरे बारे में पता चल जाएगा मैं क्या हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त जो हैं। ये 2006 में मैंने एक बुक अपनी लिखी थी, दिफाए पाकिस्तान, माजी, हाल और मुस्तकबिल। जनरल हमीद गुल साहब ने मुझे काफ़ी इस सिलसिले में वो किया था, अप्रिशिएट किया। माइंड ना कीजिएगा कि सम टाइम मुझे वो उर्दू के साथ इंग्लिश वर्डिंग मिक्स हो जाती है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहरहाल आपको किसी बात की समझ ना आया, मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। तो मेरी इस किताब दिफाए पाकिस्तान, माजी, हाल और मुस्तकबिल में मैंने पाकिस्तान का क्या में पाकिस्तान, उसकी वजूहात और स्ट्रेटेजिक इसका दिफाई हवाले से मैंने इसका एनालिसिस पेश किया है और आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बताया। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? सबसे पहले तो मेरा ये ईमान है, आपसे मैं ये कहूँगा कि आपका ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए कि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। कि अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा है कि जब सारी दुनिया में अल्लाह की हकीकत जो है ना वो तस्लीम कर ली जाएगी। वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतन लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी दुनिया में हक छा जाएगा, बातिल मिट जाएगा और ये इंसान जो है इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा कि उसकी शफा, उसकी बका जो है वो सिर्फ कुरान में है और बातिल को मुकम्मल शिकस्त हो जाएगी। तो ये क़यामत से पहले होगा। मेरा ये ईमान है कि वो जो बुनियाद है, उसका फर्स्ट स्टेप है, ये सारी दुनिया में इस्लाम के फैलाव, इस्लाम के फैलने का अल्लाह का कुरान, ये एक मिराकल है, मौजज़ा। ये इसकी हकानियत को साबित करने की जो बेस होगी, जो पिवट पॉइंट होगा, वो पाकिस्तान होगा। कैसे होगा ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा। थोड़े से मैं आपको हिंट्स इस हवाले से मैं देता हूँ कि सिंपल सा मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको पता है कि कुरान पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में वजूद में आया या बना। अब थोड़ा सा इसकी जो है ना ये क्या में पाकिस्तान की डेट पे, आप तारीख पे, इस पे आप गौर करें। 1947 को हम पहले लेते हैं। इसमें 1947 शायद आपको पता है या नहीं कि 19 जो है ये अल्लाह के राजों में से ये एक बहुत बड़ा राज है जिस पे आपको तहकीक करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की ये फर्स्ट वर्स है, पहली आयत है। क्या आपको पता है कि इसमें जो टोटल अल्फाबेटिक्स इस्तेमाल किए गए हैं वो 19 है और मैं 19 की बात कर रहा हूँ। 1947 में अभी मैं 19 की बात कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो अल्फाबेटिक्स या ये हरूफ तहज्जी या हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, ये बा, सीन, मीम, इस तरह करके, ये 19 हैं। ये 19 में एक राज है। ये क्या है, ये आपको मैं दे रहा हूं, दावत दे रहा हूं मैं कि आप इस पे रिसर्च करें। कुरान में 19 को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। क्या आपको पता है कि कुरान पाक की कुल सूरा कितनी है? 19 सारी। कुरान पाक की कितनी सूरा है? 114, 114, और ये पूरी 19 पे डिवाइड हो जाती है। देखिए मैं 19 की बात कर रहा हूं। कुरान पाक की पूरी जितनी सूरा हैं वो 19 पर डिवाइड हो जाती हैं। और बहुत से ऐसे हकायक हैं जिन पे आप गौर करें, आपको कुरान में बार बार 19 19 19 नजर आएगा।
ये कुरान की बेस में इसको बहुत ज़्यादा जान वो है। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें 19 या 19 अल्फ़ाबेटिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। कुरान पाक की जो पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मन अलक़, ये 5 आयात हैं। क्या आपको पता है कि इसमें 19 वर्ड्स 19 वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं? यहाँ पे फिर 19 आ गया। हैरत की बात नहीं है ये। अच्छा, कुरान पाक की जो आखिरी मुकम्मल सूरा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, उसमें भी 19 वर्ड्स का इस्तेमाल है। और उसमें जो अल्फ़ाबेटिक्स है, अगर आप उन पे भी गौर करें तो वो जितने भी हैं गालबन 76। मेरे पास किताब है एक, मैं उसका रेफरेंस आपको दूंगा कि आखिरी जो मुकम्मल सूरा उतारी गई सूरह नसर, उसके जो अल्फाज हैं वो भी 19 है। ये मेरे पास एक किताब है बड़ी दिलचस्प, 19 के हवाले से। ये कुरान पाक एक अब्दी हकीकत, कभी मौका मिली आप ज़रूर इसको पढ़ें। सुल्तान बशीर महमूद एटॉमिक साइंटिस्ट है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है ना ये बुक लिखी है। कभी मौका मिले ज़रूर इसको देखें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि 114 सूरा है, पूरी 19 पर तकसीम हो जाती हैं। अच्छा, कुरान पाक में बिस्मिल्लाह जैसे एक सूर जो है ना वो 114 सूरा है, बिस्मिल्लाह कितनी दफ़ा इस्तेमाल की गई है आपको पता है? वो भी 114 दफ़ा इस्तेमाल की गई है। एक सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं है, सूरह तौबा, उसमें बिस्मिल्लाह जो है ना वो नहीं है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पूरा 19 पे डिवाइड करने के लिए सूरह नमल में जो है ना वो 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह इस्तेमाल की गई है। अगर आप उसको देखें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मलका सबा को जो ख़त लिखते हैं तो उसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं, तो वहाँ पे फिर 19 आ गया। तो 19 बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो क़यामत से पहले इसी 19 को रूल को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे आप समझे क़यामत से पहले ये ज़रूरी था, अल्लाह की निशानियों में से ये एक निशानी है कि पाकिस्तान बनना था, इस्लाम के नाम पे एक स्टेट बननी थी। अच्छा, अब आ गया 47, मैं उसी की तरफ आ जाता हूँ। क्या आपको पता है कुरान पाक की जो 47 सूरा है, 47वीं सूरा का नाम क्या है? सूरह मोहम्मद। हैरत की बात है, दुनिया की जो पहली रियासत है जो कलमे के बुनियाद पर बनती है, उसके फाउंडर का नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क़यामत से पहले जो इस्लाम का किला बनेगा, जो स्टेट बन रही है इस्लाम के नाम पे बन रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बन रही है, उसके फाउंडर का क्या नाम है? मोहम्मद अली। यानी कि यहाँ पे भी मोहम्मद का फॉलोअर मोहम्मद अली आ गया। 47 में 1947 में बनता है, तो 47 सूरा का नाम क्या है? सूरह मोहम्मद। ये बातें गौर करने वाली हैं। ये ऐसी नहीं, एक और बातों में से बात निकल आई। वैसे भी आप ये तो आप सबको पता होगा कि 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान बना, जुमे के दिन बना। ये ऐसे ही बन गया? नहीं भाई, ऐसे नहीं बना। ये इसको बनाने वाला कोई और है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बनाने वाला है इसको। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बहुत सी स्टेट्स हैं, इस्लामी स्टेट्स हैं। अफगानिस्तान है, अफगानों के नाम से है। सऊद ख़ानदान के नाम पे सऊदी अरब है। टर्किश नेशन के नाम के वो तुर्कस्तान है। पाकिस्तान में सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पठान भी हैं, महाजरीन भी हैं जो आए थे। अब तो महाजर नहीं हम उन्हें कहेंगे। तो ये सब जिनका कल्चर डिफरेंट है, जिनकी ज़बान डिफरेंट है, लेकिन एक बात, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे की बुनियाद पे, ये कलमे ने इनको इकट्ठा किया है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम किया तो क्या है, एक हबशी काला, उसको क्या सैयद का मकाम मिल गया। मैं हज़रत बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा हूँ। सैयद बिलाल हबशी रहमतुल्लाह अलैह, जो अरबी नहीं था, लेकिन उसका स्टेटस देखें, उसका मकाम देखें।
इसी तरह पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी सब मिलके क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तानी सब इक्वल बन गए। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, अल्लाह के राज़ों में से ये एक राज है। इसको इतना जो है ना आप हल्का नहीं लें, इतना लाइटली आप नहीं लें। तो इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बताता रहूँगा ये मिराकल शायद मुझे आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं यही कहूँगा क़यामत से पहले पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। और हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया पाकिस्तान के लिए। अब देखना यह है कि क्या हमें मुंतखब तो कर लिया है, क्या हम वो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम वो रोल प्ले करने के लिए रेडी हैं। मैं यही आपसे कहूँगा, अगर आप वो रोल प्ले करेंगे तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते अल्लाह के नज़दीक आपका मुकाम क्या होगा। आपने क्या रोल प्ले करना है, हम सब ने क्या करना है, हमें उसके लिए तैयारी भी करनी होगी। हमें एक शौर होना चाहिए, हमें विज़न होना चाहिए। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो मैं बताता चलूँगा। एक और बातों में से बात निकल आई, जैसे मैंने 19 का कहा, 47 का कहा। अगर आपको कभी मौका मिले तो ये जो क्या में पाकिस्तान की डेट के तमाम अल्फाज हैं, जैसे 14 अगस्त है, 14, और इसके बाद फिर 8 आ गया, फिर 1947, इनको हर एक को एक दूसरे में बार बार जमा करें तो जो लास्ट डिजिट निकलेगा वो 7 निकलेगा, 7। आपको पता है 7 इज़ अ लकी नंबर। और हिंदुस्तान जो है 15 अगस्त है उसका जो है ना वो यौम आज़ादी का दिन। अगर 15 अगस्त 15/8/1947 को आपस में बार बार जमा करें, जो लास्ट डिजिट फिर आएगा वो 8 आएगा। और 8 जो है वो डेथ नंबर है, यानी कि उसने खत्म हो जाना है। तो मैं फिर भी आपसे यही कहूँगा कि पाकिस्तान तक क़यामत तक कायम रहने के लिए अल्लाह ताला ने, ये हिंदुस्तान मिट जाएगा। ये मैं बहुत पहले से, मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरा ये ईमान है हिंदुस्तान मिट जाएगा, सारा पाकिस्तान बन जाएगा, या पाकिस्तान मरकज़ होगा और वहाँ से जो है ये इस्लाम की वेव्स निकलेंगी। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, बातिल मिट जाएगा। यहाँ से मूवमेंट चलेगी, सऊदी अरब से मूवमेंट चलेगी, नहीं चलेगी। सऊदी अरब जो है उसके नेबर में अब कोई वो नहीं है, वो बुतों का देश नहीं है, कोई मुशरिकीन नहीं है। अब वो जो वेव चली थी वो बुतों को ख़त्म करने की, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे है वो स्टेट हिंदुस्तान, ये वेव आहिस्ता आहिस्ता आगे निकलेगी और बुत परस्ती ख़त्म हो जाएगी। कहाँ से वेव निकलेगी? पाकिस्तान से। इंशाल्लाह मज़ीद इस मौजू पे बातें होती रहेंगी। तो मेरे चैनल का नाम मैंने आपको बताया था, खुफिया कार। प्लीज़ मेरी वीडियोस का शेयर कीजिएगा ताकि हम एक वो शऊर जो है पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तानी कौम को मैं देना चाहता हूँ। मेरा किसी और से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तानी हम हैं वो जिनको अल्लाह ताला ने जो है ना वो 313 ग़ज़वा बदर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको उसके बाद अल्लाह ताला ने दोबारा जो है ना सेलेक्ट किया है ये 313 की रस्म को जो है ना वो ज़िंदा रखने के लिए। तो इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक भी कीजिएगा, आगे शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपसे बातें होती रहेंगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।